पिछले लेक्चर में हमने मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने मोलैरिटी का कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया था कि किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और मोलैरिटी की क्या यूनिट होगी, वो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया। आज हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पे स्टडी करेंगे। मोलैरिटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्टली वो यहाँ पे हम आज स्टडी करेंगे। तो देखो मोलैरिटी के यहाँ पे मेन दो टाइप के न्यूमेरिकल्स अपने पास आते हैं। तो पहले हम फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो अपने यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा मोलैरिटी का, वो क्या कह रहे हैं, इफ 2.5 ग्राम बेंजीन डिजोल्व इन 750 ml एक्वा सॉल्यूशन देन फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अपने पास एक एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन मींस जिसमें वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट की तरह काम करे, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, एक्वा सॉल्यूशन, जो हमने पीछे पढ़ भी लिया था। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि 2.5 ग्राम बेंजीन को हमने डिजोल्व करवा दिया 750 सेंटीमीटर क्यूब या गए तो 750 ml एक्वा सॉल्यूशन के अंदर इसको डिजोल्व करवा दिया। तो डिजोल्व करवाने के बाद जो भी अपने पास सॉल्यूशन प्रिपेयर होते हैं उसकी हमें मोलैरिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो भाई देखो जो इस न्यूमेरिकल में गिवन है पहले उसको रिप्रेजेंट करो, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला होगा वो अप्लाई करते हैं। तो स्टेटमेंट तो शायद समझ में आ गई होगी। तो इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है कि 2.5 ग्राम बेंजीन को हमने 750 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व करवा दिया। डिजोल्व करवाने के बाद जो सॉल्यूशन यहाँ पे आते हैं उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो भाई सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में जो गिवन पार्ट है उसको लिखो। तो सबसे पहले लिखो गिवन डेट। गिवन डेट, तो देखो भाई क्या क्या गिवन है, 2.5 ग्राम बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का 2.5 ग्राम पार्ट सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, मींस बेंजीन एक्ट एज सोल्यूट। यहाँ पे जो बेंजीन होगा वो क्या है, सोल्यूट है। तो भाई अपने पास क्या गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है भाई यहाँ पे, बेंजीन। ठीक है, और भाई बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। कितना गिवन है भाई, मास 2.5 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा, dissolve in 750 ml aqua solution means this is the volume of solution। देखो यहाँ पे यूनिट क्या है, ml। तो हमें पता है कि अगर किसी सॉल्यूशन की यूनिट ml, लीटर या सेंटीमीटर क्यूब आ जाए तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम दे रखे हैं। तो अपने पास भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे दिया, दिस इज 750 ml। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये अपने पास गिवन है। ठीक है, फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है भाई, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। और वैसे भी मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ा होगा। तो देखो भाई वी नो डेट क्या भाई, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ, पीछे बताया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो किसमें दे दिया, ml में। तो यहाँ पे आ गया ml। ठीक है, पीछे हमने मोलैरिटी का कंसेप्ट पढ़ा था, तो वहाँ पे देखा होगा कि जब किसी सॉल्यूशन की अगर मोलैरिटी कैलकुलेट करनी हो तो वहाँ पे हम पहले वॉल्यूम को देखते हैं। ठीक है,
अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है तो सही है, अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं है, मान लो ml में हो गया या सेंटीमीटर क्यूब में हो गया, तो हम क्या करते हैं कि जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो हमेशा लीटर में लेके चलेंगे। अगर लीटर में नहीं है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करो, या लीटर में कन्वर्ट नहीं करें तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखे वो यहाँ पे पुट करना और कंप्लीट को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके, पता लग गया। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, तो इसको ऐड करना है इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो देखो भाई सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या फॉर्मूला होता है भाई नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ओके भाई। सोल्यूट का मास कितना गिवन भाई? मास ऑफ सोल्यूट कितना था? 2.5 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पे क्या है? बेंजीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोलर मास की। तो देखो भाई मोलर मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6। तो देखो भाई बेंजीन के अंदर मेन दो एलिमेंट प्रेजेंट है। कौन कौन से दो एलिमेंट प्रेजेंट है? एक तो कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन। तो ये दो एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो भाई जो कार्बन एलिमेंट है उसके टोटल एटम कितने हैं? 6। तो यहाँ पे 6 लिखना, मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो 12 हो गया। सही है भाई, कार्बन कंप्लीट हो गया। प्लस में अब बात कर लो हाइड्रोजन एलिमेंट की। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम? 6 मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो इसको सोल्व करो, कितना है? 72 प्लस में 6 इक्वल टू 78। ये है इसका मोलर मास। तो चलो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो दिस इज 78। ओके, पता लग गया। तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। अब इसको सोल्व करने कैलकुलेशन कर सकते हो खुद। ठीक है, कैलकुलेशन खुद करनी है न्यूमेरिकल की। यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे केवल। ओके, चलो ठीक है। नंबर ऑफ मोल आ चुका। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने पास गिवन है कितना? 750। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ values of number of mole of solute and volume of solution in equation first, then we get हमें क्या मिलेगा? देखो इक्वेशन फर्स्ट में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो पुट करना है। तो अपना पहली इक्वेशन क्या थी? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या है? 2.5 डिवाइड बाय 78 डिवाइड बाय ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना दे रखे हैं? वॉल्यूम कितना दे रखे हैं सॉल्यूशन का? 750 ml। ml में है ना, इसको लीटर में कन्वर्ट करने हैं। तो क्या करो, इसको कंप्लीट को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या होगा? जो मोलैरिटी आएगा वो लीटर में आता है। ठीक है, इस कंप्लीट को सोल्व करना। सोल्व करने के बाद जो भी है उसका आंसर है। मान लो यहाँ पे वैल्यू आ गई XYZ, ऐड कर ली। ठीक है, कैलकुलेशन करो जब ये वैल्यू आएगी। चलो वैल्यू मान लो आ चुकी। अब क्या करना है? हमें यूनिट यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो जब न्यूमेरिकल करो तो न्यूमेरिकल में जो आंसर आए उसके पीछे हमेशा यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं पीछे पढ़ा था यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या थी? मोल पर लीटर। तो जो भी आंसर आए उसके पीछे क्या लगाओगे? यूनिट। तो दिस इज मोल पर लीटर। अगर मान लो यहाँ पे यूनिट रिप्रेजेंट नहीं करना चाहो तो क्या करो? जो मोलैरिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो
तो हमें पता है कि मोलैरिटी को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। तो क्या करोगे, जो भी वैल्यू आ रही है हमने यहाँ पे ऐड कर दिया एक्स वाई जेड, तो उसके पीछे क्या लगा दोगे, कैपिटल एम। ठीक है, या तो यूनिट रिप्रेजेंट कर लो, ये इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी का फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल की। तो देखो हाँ देखो अपना सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल आता है। सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं, इफ 20% सल्फ्यूरिक एसिड 20% सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, 20% सल्फ्यूरिक एसिड को एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, देन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.105 ग्राम पर ml। ठीक है, जब सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.105 ग्राम पर ml दे रखी है, तो हमें सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट न्यूमेरिकल की समझ में आ गई होगी। क्या करें कि 20% सल्फ्यूरिक एसिड को एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके तो हमें सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। जब सॉल्यूशन की डेंसिटी अपने पास दे रखी है 1.105 ग्राम पर ml। तो देखो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिखो, फिर उसके बाद फॉर्मूला जो यहाँ पे आएगा वो अप्लाई करते हैं, फिर सोल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में देखना क्या है, सबसे पहले लिखो गिवन डेट। गिवन डेट 20% सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहाँ पे परसेंटेज में चल रहा है सब कुछ, 20% मीन्स परसेंट है तो क्या है 100 में होगा। तो भाई 100 में तो क्या होगा 100, यहाँ पे क्या रखे तो क्या होगा कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है उसको ऐड कर लो 100 ग्राम, क्योंकि कंप्लीट कंसेप्ट परसेंट में आ रहा है और परसेंटेज हमेशा 100 में होती है। तो क्या भाई इस न्यूमेरिकल में जो सॉल्यूशन का मास ऐड करोगे वो लेके चलो 100 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास हमने ऐड कर दिया, दिस इज 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज में यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, अब 20% सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व कर दिया, 20% है सल्फ्यूरिक एसिड का वो डिसॉल्व करके सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है सोल्यूट। ठीक है, 20 मान लो यहाँ पे हम सॉल्यूशन को ग्राम में लेके चल रहे हैं, हमने सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम ऐड कर दिया, तो इस केस के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मास होगा वो क्या होगा 20 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है, दिस इज सोल्यूट। तो सोल्यूट यहाँ पे क्या होगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे ले लिया हमने मास ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे सोल्यूट क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, कितना दे दिया 20 ग्राम। सही है, ओके। अच्छा, एक और देखो भाई क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अपने पास दे रखे हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है भाई 1.105 ग्राम पर ml, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और देखो जो सॉल्यूशन की डेंसिटी होगी इसमें ग्राम में और ml में, हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, इट इज द रेशो ऑफ मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, रेशो होता है, किसका रेशो होगा मास टू वॉल्यूम, मास को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, तो ये जो रेशो आएगा वो क्या कहलाती है डेंसिटी। तो ये तो भाई ग्राम मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भाई ml किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉल्यूम को। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा ml में, फिर ml को हमने लीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है भाई, टू फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमें कैलकुलेट यहाँ पे करनी है। ठीक है,
तो वी नो दैट, क्या पता है हमें, वी नो दैट molarity of solution is the ratio of number of mole of solute divided by volume of solution। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो किस में आएगा, ml में। तो यहाँ पे देखो ml में आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल की, इसको ऐड कर लें इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर ली। अब हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एंड सॉल्यूट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सही भाई, आ रहा होगा समझ में। जो पीछे न्यूमेरिकल जो पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मोलैरिटी का, उसी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो देखो गिवन मास कौन, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो भाई गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखे, 20 ग्राम, ये 20 आ गया, डिवाइड बाई मोलर मास। अब मोलर मास नहीं दे रखा तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो भाई सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो देख लो यहाँ पे पहले लिख लो मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बताओ भाई सल्फ्यूरिक एसिड में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो हाइड्रोजन, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, 3 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। चलो बात कर लो अब हाइड्रोजन एलिमेंट की। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के टोटल एलिमेंट कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। प्लस में आप बात करो सल्फर की, तो सल्फर एलिमेंट के टोटल एटम कितने हैं, 1, तो यहाँ 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है, 32, ये 32 आ गया। प्लस में तीसरे एलिमेंट की बात कर रही, तीसरा एलिमेंट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एलिमेंट के टोटल एटम कितने हैं, 4, तो यहाँ पे आप देखो मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितने होते हैं, 16। ठीक है, इसको सोल्व करना, सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 98, या कभी 98 ग्राम। ठीक है, 98 ग्राम यहाँ पे मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे आता है। ठीक है भाई, तो दिस इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये वाले यहाँ पे कर दो, तो भाई कितनी वैल्यू आ रही है, 98। इसको सोल्व करना, सोल्व करने के बाद जो भी आए, दिस इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं मोलैरिटी की। चलो मोलैरिटी कैलकुलेट करने से पहले देखो हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लिए सॉल्यूट के। ठीक है, अपने पास सॉल्यूशन के डेंसिटी गिवन है। अब क्या सॉल्यूशन की वॉल्यूम यहाँ पे दे रखे हैं, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी यहाँ पे नहीं चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करते हुए हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है। तो देखो वी नो दैट क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। हमें तो क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो क्या करो भाई, और में करते हुए हमें तो क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ से क्या आ गया, वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम को यहाँ पे ले जाओ, डेंसिटी को यहाँ पे ले जाओ, तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मास डिवाइड बाई डेंसिटी। यहाँ पे जो सॉल्यूशन का मास दे रखा है वो करो, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो भाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, सॉल्यूशन का मास क्या रेट करा था, 100 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में कंसेप्ट दे रखे हैं। अच्छा,
डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है भाई? 1.105। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आए, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया और भाई हमने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिए। तो चलो अब बात कर लेते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। Putting the values of number of mole of solute and volume of solution in equation first। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर देते ना, इसको प्रूव करो। देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा? देखो भाई, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या आएगा? 20 डिवाइड बाय 98। 20 डिवाइड बाय 98। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ रहा है? 100 डिवाइड बाय 1.105। अब ये किस में आएगा भाई? ml में आएगा, क्योंकि डेंसिटी किस में दे रखी थी? ग्राम पर ml। तो जो वॉल्यूम आएगा वो ml में आते हैं, पर हमें तो किस में लिखा है वॉल्यूम? लीटर के अंदर। तो क्या करो, जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर देना किसे? 1000 से। ओके, अब इसको सोल्व करना। सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आती है, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, फिर उसके बाद यहाँ पे यूनिट पुट करो। यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर, या यहाँ पे हम जो मोलैरिटी का रिप्रेजेंटेशन है उसे भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो यूनिट रिप्रेजेंट कर लो पीछे आंसर के पीछे, या फिर जो मोलैरिटी का कंसेप्ट है वो यहाँ पे यूज करो, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना सेकेंड टाइप है न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे मोलैरिटी के दो टाइप के न्यूमेरिकल आए हैं। जो पहले टाइप का न्यूमेरिकल है वो तो सिंपल है, जिसमें सोल्यूट का मास दे दिया और भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है वो पहले निकाल दिया। दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल में अपने पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा और जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉरी मास ऑफ सोल्यूट है वो परसेंटेज में दे रखी है। ठीक है, दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो मास ऑफ सोल्यूट होगा वो परसेंटेज में होगा, और भाई यहाँ पे जो सॉल्यूशन का जो डेंसिटी होगी वो गिवन होगी। सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालने के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो मोलैरिटी के दो टाइप के न्यूमेरिकल मेनली आते हैं जो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा है? मोलैरिटी। अभी तक हमने जो मेथड पढ़ लिए वो केवल दो पढ़े। पहला जो मेथड आया था वो था मोल फ्रैक्शन, दूसरा जो मेथड आया है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी रिप्रेजेंट बाय कैपिटल M। अब जो तीसरा मेथड यहाँ पे आएगा वो है मोलैरिटी। ठीक है, ध्यान से देखना, ये मोलैरिटी था, अब आएगा मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m। समझ आ गया? जो तीसरा मेथड है वो मोलैरिटी है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। जब सेकंड मेथड कौन सा था? मोलैरिटी, उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ देखो, अपना तीसरा मेथड आता है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का तीसरा मेथड यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं वो देखते हैं। पहली बात तो देखो, जो मोलैरिटी होती है उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी किसी भी सॉल्यूशन की क्या होगी वो उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो देखो, मोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन may be defined as it represent of number of mole of solute dissolved in 1000 gram or 1 kg
ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी हमें ये बताती है कि सोलूट के कितने नंबर ऑफ मोल 1000 ग्राम सॉल्वेंट में या कहे तो 1 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व है। ठीक है, कि अपने पास मान लो सॉल्यूशन दे दिया, तो उस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सोलूट के 1000 ग्राम या 1 kg में प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या कहलाती है? मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन may be defined as it represent the number of mole of solute which dissolve in 1000 gram or 1 kg of solvent। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट होंगे वो डिजोल्व होंगे सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व नहीं है। यहाँ पे बात करें हम सॉल्वेंट की, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की बात करोगे ये सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बात कर रहे हैं, जबकि मोलैरिटी का कंसेप्ट जो पीछे पड़ा था उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो रहे थे सॉल्यूशन के अंदर, जबकि मोलैलिटी में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व है। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के 1000 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट में डिजोल्व है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मोलैलिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। मोलैलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन में भी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट which dissolve in 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कि जो सॉल्वेंट अपने पास गिवन है जिसका मास या तो 1000 ग्राम होगा या 1 kg होगा, तो 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के होंगे उसको हम मोलैलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं फॉर्मूले की, मैथमेटिकल फॉर्मूले की। तो देखो, किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी को हम रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन में बी आल्सो डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। समझ में आ गया? जो मोलैलिटी है किसी भी सॉल्यूशन की उसका एक फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल है वो डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास यहाँ पे लेके चल रहे हैं इन kg, किसमें लेके चलोगे? kg में। ठीक है, अगर kg में नहीं है, मान लो ग्राम या ग्राम में दे दिया मान लो, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? दिस इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। पीछे पढ़ा था ना कि मोलैलिटी में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो लीटर में होना चाहिए। अगर लीटर में नहीं है मान लो, तो क्या करते हैं? उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे आते हैं कि अगर मान लो सॉल्वेंट का मास kg में नहीं आ रहा, ग्राम में दे दिया, तो क्या करो? उसको ग्राम को kg में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे करना है। तो कहने का मतलब क्या है? डेफिनेशन समझ में आ गई मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा। तो पहले तो डेफिनेशन अभी हमने ये बताई कि जो मोलैलिटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की वो हमें ये बताती है कि 1000 ग्राम या 1 kg ग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की प्रेजेंट है वो मोलैलिटी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फॉर्मूले की बात करी। तो क्या कहा कि जो मोलैलिटी होती है सॉल्यूशन का वो एक रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो मोलैलिटी होगी वो एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट टू मास ऑफ सॉल्वेंट। अब जो सॉल्वेंट का मास है वो किस में लोगे? इन kg। ठीक है, kg में लेके चलते हैं। अगर kg में नहीं है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हुए उसको kg में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मोलैलिटी रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फॉर्मूला? तो भाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट
डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अगर केजी में तो सही है, सही है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये आ जाए इफ मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन एज इन ग्राम, अगर ग्राम में दे रखे हैं सॉल्वेंट का मास, तो क्या करेंगे, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि जो भी वैल्यू आ रही है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ गई, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। और ग्राम में मास दे रखा है तो क्या करो, कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर देना किसे, 1000 से। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन की मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं यूनिट, यूनिट ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी की यूनिट देख लेते हैं क्या होगी भाई। देखो फॉर्मूला भी हमने देखा, फॉर्मूला क्या था मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सीधी सी बात ये है, ऊपर तो क्या है नंबर ऑफ मोल और नीचे क्या है मास। तो नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या होती है, मोल। ये क्या हो गई, यूनिट की बात करें तो दिस इज द मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या होगी, मोल डिवाइड बाय यूनिट ऑफ मास, मास की यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चल रहे हैं क्योंकि केजी में ही यहाँ पे फॉर्म करने हैं, तो क्या लेके चलोगे केजी। अगर ग्राम में मास दे रखा है तो उसको केजी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, मोल पर केजी। तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या होगी, मोल पर केजी। ठीक है, या कर लोगे। न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें तो यूनिट तो रिप्रेजेंट करनी है। अगर यूनिट रिप्रेजेंट नहीं करो तो क्या करो, जो मोलैलिटी की रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में मोलैलिटी में सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे दो केस आए, एक तो केजी का कंसेप्ट और एक ग्राम का कंसेप्ट। फिर हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया यूनिट ऑफ मोलैलिटी। ठीक है, तो ये मोलैलिटी का कंसेप्ट है। अगले लेक्चर में मोलैलिटी के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फिलहाल तो हमने 3 मेथड यहाँ पे डिस्कस किए हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। जो अपना अगला लेक्चर होगा वो अपने एक तो क्या नाम है मोलैलिटी के न्यूमेरिकल पे होगा, और साथ साथ जो बाकी अपनी रिमेनिंग मेथड है वो यहाँ पे आएंगे।